जब मैं कह रहा हूँ कि अंजलि सब कुछ करवा सकती है, शाम को गई आईसीयू में है, मरने के लिए पड़ी है। आपकी सिस्टर आईसीयू में है? हाँ, ले जाऊंगा। तू डरती क्यों है? तू मर गई तो मैं तुझे, बेहोश है, कुछ नहीं बोल रही। कल रात को शाम को एडमिट किया, मैं अभी सुबह बोल गई हूँ, तब तक वो कुछ नहीं कर रही थी। अगर मेरी सिस्टर को कुछ हो गया तो मैं कहूंगी कि इसके लिए प्रशासन दो, ये सारा जो है आपका सारा घर तोड़ देगी और आपको डराते रहे, धमकाते रहे, बोले तुम चौकीदार हो, तुम कुछ नहीं हो। मेरी वाइफ जो है आईएएस ऑफिसर है। क्योंकि पूर्व में टीचर भी थी, प्रिंसिपल भी थी। वर्तमान में एक आईएएस से इनकी विवाद चल रही है। पूरी विवाद क्या है, विवाद की सच्चाई क्या है, और आखिर इतने परेशान क्यों है कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, लेकिन आज खुद न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आप शिक्षिका थी, प्रिंसिपल से आप रिटायर की, सही बात है? हाँ, आपके पढ़ाए हुए बच्चे लाल कुआं, पुरानी दिल्ली में लाल कुआं जो फराश खाने का मुस्लिम एरिया है, वहाँ से एज ए प्रिंसिपल मुझे बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला था। और मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ के लोगों ने ही, फराश खाने के लोगों ने ही, मैं नहीं सोच सकती कि जो दूसरी, हम ये सोचते हैं, लोग कहते हैं दूसरी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने कहा मेरा ट्रांसफ़र रुकवाया 2 साल के लिए कि नहीं आप मैंने 100% वहाँ बराबर रिजल्ट दिया। और उसके बाद मेरे से खुद ये अटल बिहारी वाजपेयी से के सीनियर कौन है? सवाल वहां तक नहीं जाएंगे, सवाल हम सीधे आते हैं। आपके पढ़ाए हुए पता नहीं कितने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पता नहीं क्या क्या बने होंगे देश से लेके विदेश तक। लेकिन जो आपकी मामला जानकारी में आ रहा है कि आप एक आईएएस से आपकी भिड़ंत हो रही है, लगातार आप दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं। विवाद का क्या कारण है, विवाद क्या है? उसका बताती हूँ कारण कि अक्टूबर में, ये अक्टूबर 22 हुआ ना, अक्टूबर 22, उसमें इन्होंने घर किराए पर लिया। इन्होंने मेरे को आकर ये कहा कि जो आईएएस है अंजलि सहरावत, ये मेरे से, इनके हस्बैंड और ये मिलने आए और इन्होंने बाहर से कहा कि हम ये ऊपर का घर खरीद रहे हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, अच्छे से रहिए, हम दोनों मिलके रहेंगे। तो इन्होंने बताया, मैंने बोली आप क्या थी? मैंने कहा मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, मुझे बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो बोली मैं C5 में, शायद C5 ही बताया, उसमें मैं भी टीचर हूँ, मेरा नाम अंकिता है। और तो चलिए हम सेम उसके है प्रोफेशन के, तो हमारी अच्छी होगी। उसके बाद बोले हम ऊपर घर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका वेलकम है। उसके बाद इनके कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, इनके हस्बैंड मेरे पास आए और बोले हमने ऊपर घर लेने की बनाने की परमिशन ले ली है। तो मैंने कहा प्लीज़ घर मत बनाइए, हम 2 सिस्टर रह रहे हैं, क्योंकि ऊपर घर बनने से क्या होता है, सारी धूप वगैरह रुक जाती है ना। हम पार्क में, यहाँ के लोग जितने भी हैं बूढ़े, उनको पार्क में जाना पड़ता है, तो हम पार्क में नहीं जा सकते। बोले हमने एक रूम की परमिशन ली है। इन्होंने मुझे परमिशन लेटर दिखाया, मैं उस पर चुप हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अपने घर वालों से मैंने बात करी तो बोले कैसे लोग लग रहे हैं? मैंने कहा उससे पहले यहाँ मार्शल थे, मार्शल, एयर मार्शल, मिस्टर जैन करके, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने पूरे उस पर घर बनाए हुए थे। उनका हमने जब हम सडनली यहाँ एक दिन आए तो हमने देखा कि हमारा घर पूरा ऐसा बंद हो गया और उन्होंने बनाया हुआ, तो उनके अगेंस्ट हमने एलजी को लेटर लिखा था और उस पर कार्रवाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वो घर एयर मार्शल मिस्टर जैन का तोड़ दिया गया। और वो उन्होंने कहा कि जैसा है एज इट इज़, ये अब आपको मिल रहा है। हम इस घर में फिर उसके बाद शिफ्ट हो गए कि कोई आगे इस तरीके का ना करे, और ना हमने कोई एनक्रोचमेंट किया, ना हमने कुछ करा। हाँ, हमारे घर की जो बाउंड्री थी उसको हमने सुंदर, ना हमने ये झूठ बोल रहे हैं, ना हमने प्लांटर हटाए, ना कुछ, बल्कि जो हमारे सामने घर में कोई रहते हैं, नेपाली हैं, पहाड़ी हैं, आई डोंट नो, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करते, एजिड हैं। तो उन्होंने उनके बेटे और बेटी को, उनको बुलाकर कहा कि तुम इसमें पेड़ लगाओ। उन्होंने मेरे सामने पेड़ लगाया है और उसमें कहा फूल लगाओ, और मैं तुम्हारे बेटे और अब मैं आपको रोकना चाहूंगा। सवाल ये आता है कि जब सब चीज सही थे, आप दोनों पड़ोसी अच्छे से रह रहे थे, सारी चीज सही चल रहे थे, ऊपर घर भी टूट गया जो इनकॉर्पोरेशन था, तो फिर आखिर विवाद क्यों शुरू हुई? मैं बता रही। तो इन्होंने
इन्होंने फिर आके बनाना शुरू करा। मैंने कहा देखिए, जब हमें पता चला कि इनको परमिशन नहीं मिली है, ये ऐसे ही डीडीए से इनको परमिशन नहीं है, ये एमसीडी से किसी से भी करवा के लाए हैं, तो मैंने हमने झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कभी भी झूठ बोलना मैंने नहीं सीखा है। तो हमने एप्लीकेशन दी कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमने पीएम एलजी सबको दी। उसके बाद ये बिगड़कर मेरे पास आया कि आपने दी है, अब मैं आपको सबक सिखाता हूँ। मैं चाहूँ तो मेरी अंजलि जो है आपका सारा घर तोड़ देगी और आपको घर से बेघर होना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम कानून के अनुसार चलते हैं, हम नहीं। फिर उसके बाद मेरा ऊपर एंटीना, एयरटेल का एंटीना लगा हुआ था, जिसको इन्होंने कहा कि आप यहाँ से हटाइए एंटीना को। मैंने कहा ये छत आपकी नहीं है, ये डीडीए की छत है जिस पर दोनों का राइट है और पानी की टंकियाँ रखी हुई हैं। तो बोले नहीं, आप अपना एंटीना पार्क में लगाएंगे। तो मैंने उस पर कहा कि मेरा एंटीना पार्क में नहीं लगेगा क्योंकि ये छत आपकी नहीं है। बोले कैसे नहीं लगेगा। उसके बाद इन्होंने मेरा एयरटेल का एंटीना ख़राब कर दिया, जो अक्टूबर से, और आज तक हमने टीवी नहीं देखा है। एक दिन इन्हीं का कोई बंधु था, उसको शायद हम पर तरस आ गया होगा या उसने अपना कुछ ठीक करने की कोशिश करी होगी, तो एक दिन हमारा टीवी चला, तो उसी ने हमें आकर बताया कि देखा कैसी खुश हो रही है दोनों बहनें टीवी देख के, अभी मैं इनका टीवी सही करता हूँ। और उसके बाद हमारा टीवी आज तक नहीं आया, ना हमने फिर कोशिश करी क्योंकि हम बार बार परेशान हो चुके थे। उसके बाद ये हमें बराबर डराते रहे, धमकाते रहे, बोले तुम चौकीदार हो, तुम कुछ नहीं हो। मेरी वाइफ जो है आईएएस ऑफिसर है, अंजलि, वो चाहेगी तो कुछ भी कर लेगी। बोले और हमें यहाँ पर आंगन जो है इसमें लेंटर डालने दो, ऊपर हम घर बनाएंगे, अगर आपको नहीं बनाना तो नीचे आपका। हमने कहा हमने कोई इल्लीगल काम नहीं किया, ना हम करेंगे ना हम करने देंगे। उसके बाद ये बाहर की तरफ आउटर साइड बैक में घर के गए, तो बोले पार्क की तरफ हम बनाएंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो नीचे हॉल बना रहेगा, ऊपर। देखिए मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं भी रूल रेगुलेशन जानती हूँ। तो मैंने कहा हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे कि बोले। तो उस पर इसने कहा कि तू झांसी की रानी बनती है, मैं तुझे ठीक करूँगा। किसने कहा? इसके हस्बैंड ने कहा तू झांसी की रानी बनती है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अंजलि सब कुछ करवा सकती है, वो एमसीडी में है। और इन्होंने जब अच्छा, उनकी जो अंजलि शेरावत जो आईएएस, वो एमसीडी में है? हाँ, पहले एमसीडी में थी। उसके बाद जब इन्होंने बनाना शुरू करा तो बहुत सारी तोड़-फोड़ करी, जिसमें हमारे घर में पीछे पानी भी आने लगा। जब हमने कंप्लेंट करी तो इन्होंने क्या कर रखा था, डराने के लिए पुलिस को हमारे घर के सामने एमसीडी से मंगवा के पुलिस को हमारे घर के सामने कर देते थे। बोले तुम दोनों क्या, एक तो अपाहिज है और एक तू ही तो है जो अपने को बहुत समझती है। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि देखो, पढ़े लिखे हम भी हैं, कानून हम भी जानते हैं, अगर आप हमारे घर के सामने रोज़ खड़े होगे तो मैं नहीं खड़ा होने दूंगी आपको। तो वो अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा अगर ये गलत काम कर रही हैं, अगर ये गलत काम करेंगी तो हम नहीं। और कुछ दिन बाद वो लोग वहाँ से हट गए। उसके बाद इन्होंने ये बनाया और बार बार हमसे लेंटर डालने के लिए विवश करते रहे, हमने नहीं करा। बोले अब हम तुझे सबक सिखाते हैं कि तू क्या है। बीच बीच में इन्होंने पता नहीं मुझे कितनी गालियाँ, हज़ारों गालियाँ दी हैं। और देखिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गाली आप देती थी। क्योंकि मैंने यही बताया कि जब वो गालियां देते थे मेरे को। अब आप सुनिए, आपके रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने दिखाया है कि उनके पास वो वीडियो बनाए हुए हैं। मैं उसके बारे में भी बताती हाँ हूँ। जब वो मुझे उल्लू की पट्टी, हरामजादी, और मैम आप प्रिंसिपल है और हमारे कलेक्टर चैनल, हम चाहेंगे कि अब शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। हाँ, तो मेरे से कोर्ट में भी यही पूछा गया था। हमारे चैनल पे मिस वर्ड्स का प्रयोग ना किया जाए। मैं कैसे बताऊँ आपको? नहीं, आपकी मैं फीलिंग्स को समझ रहा हूँ कि आपके साथ गाली गलौज की गई, वो मतलब कि वो बार बार गाली आपको देते थे, बार गंदी गंदी गालियां देते थे। और इन्होंने जो वीडियो अपने, बाद में हमें पता चला कि वीडियो, जब ये मुझे गंदी गालियां देंगे तो उसके मैं भी तो ये कहूँगी कि आप मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं तो आप
आप खुद ऐसे होंगे, यानी एक्शन के रिएक्शन आपने दिया। रिएक्शन एक्शन वो होगा, रिएक्शन मेरा भी तो होगा, लेकिन क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, और वो इन्होंने ये आपको रिकॉर्ड करने नहीं आता है? नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारा सारा अंदर का, तुम जो भी बात करती हो अपने घर में, कुछ भी, इवन तुम जो भी कुछ करती हो वो मुझे सब। मैंने कहा तो ठीक है, हम तो जवान नहीं हैं, बूढ़े लोग हो गए हैं, अगर क्या जवान होते तो आप हमें नहाते धोते भी देखते। बोले हमें एक एक चीज़ इन्होंने ऐसा फिट कर रखा है, क्योंकि इसका हस्बैंड इंजीनियर है, मुझे नहीं मालूम। मेरे को एसएचओ ने भी कहा बाद में कि आपको करना चाहिए था रिकॉर्ड, वो वीडियो, सारी वीडियो, कैमरा, जी। कैमरा लगवाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लगवाया। वहां से उन्होंने मुझे खुद कहलवाया कि आप इतनी बुरी दशा में रह रहे हैं, और उसके बाद तो मैंने कहा आप हमें सब देखते हैं। बोले हाँ, हमें आपकी एक एक चीज़ दिखाई देती है। तो यानी अगर हम दो बहनें अपनी घर में भी कोई बात करेंगे तो ये उसका सुनते हैं और फौरन कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें तो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो फिर देख रहे होंगे? हाँ, अब पता नहीं इसने हटा लिया हो, क्योंकि अब पुलिस का नेशनल ह्यूमन राइट्स में, विजिलेंस में, एलजी के कहाँ-कहाँ शिकायत कहाँ-कहाँ किए हैं? अब बात सुनिए, जब इन्होंने बहुत तंग हमें करना शुरू करा, तो मैं अब आपको बता रही कि ग्रीन ट्रिब्यून में, बल्कि हमने कुछ नहीं करा, ये क्यारी भी लगी हुई थी जो इन्होंने तुड़वाई है। तो हमने कहा कि हमें जो एयर मार्शल के बाद जैसा मिला था एज इट इज़, हमने हम दो बुजुर्ग बहनें हैं, हम उसमें क्या करेंगे। तो झूठ मूठ इन्होंने ये करना शुरू करा। बोले ये इसकी वाइफ आई, बोले 3 उंगल आपकी बाउंड्री ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा 3 उंगल बाउंड्री वो दीवार बनते में शायद हो गई होगी, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि 3 उंगल ज़्यादा है तो खुरच दी जाएगी उसको। तो नाप के बोले, फिर बोले कि ये मैं चाहूँ, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तेरा घर 1 घंटे में तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये किसने कहा कि 1 घंटे में घर तोड़ सकता हूँ? बोले मेरी वाइफ इस पोस्ट पर है, ये इनके हस्बैंड भरत सहरावत ने कहा मेरे से अपनी बालकनी में खड़े होकर कि मैं चाहूँ तो तेरा घर 1 घंटे में तोड़ सकता हूँ। अंजलि सहरावत मेरी वाइफ है, आईएएस ऑफिसर, तू कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम भी कानून के, आपकी वाइफ 1 घंटे में तोड़ सकती है तो हम कानून के पास जाएंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। हम भी अब सवाल ये उठता है, चूंकि मामला काफी लंबा है और उतना लंबा तो ना आप बता सकते हैं एक दिन में अभी न, थोड़ा सा और लेकिन बताऊं। लेकिन मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जब आपको इस प्रकार के मामला होता है, आपने शिकायत कहाँ-कहाँ किया और कहाँ-कहाँ से एक्शन हुआ, ये मैं जानना चाहता हाँ, हूँ। उसके बाद ये मुझे बराबर गालियाँ, गंदी-गंदी गालियाँ देना बढ़िया, और यहाँ तक कि मुझे चाँटा मारने के लिए आया था। मैं झूठ कौन कभी, आया था चाटा मारने? इसका हस्बैंड, और उसने कहा ये तो बात कह सकते हैं, चलिए गाली नहीं सुनेंगे। तो उस कहता है कि तू तो इस लायक भी नहीं है कि मैं तेरे मुंह पर थूकूं। तो मैंने कहा थूकने की मेरे ज़रूरत नहीं है, थूकना है तो अपनी मेरा एडवोकेट का बेटा था। जब मैं रोने लगी तो उसने कहा आंटी आप क्यों रो रही हैं, सोशल मीडिया पे एक दफ़ा दिखाया गया था कि वो उसमें कह रहा है कि तेरे मुंह पे भी ना थूकूं। तो उसने कहा मैं इसकी वो एक गधे की वाइफ बैठी थी, उसने कहा तू इतना धूप क्यों ढूंढता फिर रहा है, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, तू मेरे मुंह पे थू। उसने कह के मुझे रोने को रोका, मेरे को भी कुछ सेकंड के लिए मेरे मुंह पे हंसी आ गई। उसके बाद मुझे वसंत कुंज से जितने भी पुलिस वाले हैं जो इनके कहने में नहीं चलते, उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी अपना एक तो वीडियो कैमरा लगाइए, ये सब जो आपके हो रहा है आपके संग, आप नहीं कर पा रही हैं तो उसको करिए, और एलजी और इनके पास जाइए। उसके बाद हम ये ग्रीन ट्रिब्यून में इसने झूठ मूठ हमारी शिकायत करी थी, जबकि हमने कुछ नहीं करा। और ये सारी ये बाहर की अभी मैं रेलिंग दिखा के आई हूँ, बल्कि हमने तो ग्रीनरी लाने के लिए सारी क्यारियाँ वगैरह बनाई हुई थी, और अभी भी आपने सामने देखा कि वो क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो वहाँ पर तो ग्रीन ट्रिब्यून वाले में कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, ये इसमें रह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो बोले इनके भाई की है। तो बोले वो आउट ऑफ इंडिया है। तो बोले वो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहे उसमें किराएदार को भी रख सकता है, उसमें अपने रिश्तेदार को भी रख सकता है, और ये तो बहन है। तो बोले नहीं, ये तो उनकी वो चौकीदार है। तो बोले आपको क्यों इसमें वो एतराज़ है, क्या ये क्रिमिनल है, टेररिस्ट हैं जो आप इनको हटाना चाहते हैं। और ये ऐसे वहाँ कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। तो उस पर उन्होंने कहा, तो बोले सर मैं यहाँ पे मुझे कोर्ट की बात नहीं कहनी चाहिए,
मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी, आई एम सॉरी। तो उन्होंने बोले मैं पहली दफ़ा आया हूँ, इसलिए ऐसा नर्वस हो रहा। वो जो गाली वाली बात थी, जब जज ने मुझे बुलाया तो मेरे मुंह से शायद मैं रोते रोते, इन्होंने जो गंदी गालियां दी थी, हमने कभी इस टाइप की गालियां अपने भविष्य में नहीं सुनी है। तो मैं रोने लगी, रो कर कहने लगी। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ मत कहिए और इसको लिख कर दे दीजिएगा, हम उसके ऊपर करेंगे। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ इनके इनको कहा। जब मेरा एडवोकेट बाहर निकलने लगा तो ये दोनों उनको मारने के लिए भी आपके कोशिश। एडवोकेट को? हाँ, एडवोकेट को मारने के लिए भी बोले, ठहर जा, तुझे अभी ठीक करता हूँ। तो वो दोनों अपनी कार में बैठ के चले गए, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी के थे। आपको मालूम है आजकल नहीं होता, तो डर गए वो। अब अभी भी इन्होंने जो इस वहाँ पे उसने कम्युनिटीज में फैलाने की कोशिश की। वहाँ भी गंदगी, क्योंकि मैं पीछे थी, मेरा ये बंद नहीं हो रहा था मोबाइल, तो मैं पीछे रह गई, मैं दूसरी गाड़ी में गई थी। और ये तो इस तरीके से ये बराबर करते रहे। अब उसके बाद इन्होंने पीछे का सारा, जो कि हमने एनक्रोचमेंट आपने देखा है कि आपने कुछ बना हुआ देखा है, कुछ नहीं बना। हम दो सिस्टर यहाँ रह रहे हैं, हमें कुछ अब अपने। सवाल यह उठता है कि तमाम प्रकार की परेशानियां आपको हो गई, दिक्कत हो गई, अब न्याय के रूप में आप क्या चाहते हाँ, हैं? मैं न्याय के रूप में, तो इन्होंने अभी फिर सब कुछ तोड़ा, सब कुछ बदतमीजी फिर करी। और अब इन्होंने मैंने प्रेसिडेंट को लिख के दिया था कि ये ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे चांटा मारने के लिए उतरे। तो इन्होंने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को भी मिला लिया, और वो मेरे से, मैंने एप्लीकेशन लेटर लिख के भेजा था कि आप एक जनरल बॉडी मीटिंग करिए, जिसमें ये तो पता चले कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके, यहाँ रहते हुए हमें 21-22 साल हो गए, हमारा आज तक हमने कभी मुंह नहीं खोला। सोसाइटी में हमें सब जानते हैं। बोले ये दो सीनियर सिटीजन, इनके संग इस तरीके का बिहेवियर। तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। 5 नवंबर को मीटिंग करी, उसमें ये भरत सहरावत, इसकी वाइफ ने कहाँ से पेपर निकलवाए, जबकि ये कानूनन गलत है। किसी के प्रॉपर्टी के पेपर निकाल के, और इन्होंने, मैं आपको वो लेटर भी दिखा दूंगी मिनट्स का, जिसमें लिखा हुआ है, इसने वो पेपर निकाल वो उनको दिया सोसाइटी के, और कि इनको बुलाया जाए और इनसे वो करा जाए। तो बात सुनिए कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसका दूसरा पेपर निकाल के क्यों उसका मिसयूज करना है। और सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो कि इसके संग मिले हुए हैं, मैं उसके बाद ये बात हुई तो मैंने कहा आप प्रॉपर्टी के पेपर गलत तरीके से चोरी करके निकाल के लेके आए, आप सबमिट करने वाले होते कौन है। तो वहाँ पर उसके बाद जो मेरे पास मीटिंग RWA की मीटिंग का मिनट्स की कॉपी है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है भरत सहरावत सबमिटेड कॉपी ऑफ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है कि कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहते मैं हैं? और मेरी सिस्टर, जो कि आपकी सिस्टर कहाँ है? बताया तो सही कि वो यहाँ देख के शॉक्ड हो गई, आईसीयू में है, मरने के लिए पड़ी है। आपकी सिस्टर आईसीयू में है? हाँ, कल एडमिट हुई है। क्या सिचुएशन है? बहुत बुरी, कुछ नहीं बोल रही है। आप उसके, तभी तो मैं कह रही है, इस तरीके से कहता है तुझे मैं अपने कंधे पे ले जाऊंगा, तू डरती क्यों है, तू मर गई तो मैं तुझे अपने कंधे पे ले जाऊंगा। क्या दिल्ली के जो शासन प्रशासन है, जो दिल्ली और की आगे और सुनिए। न्याय व्यवस्था है, उसे आप क्या निवेदन करेंगे, हाँ, क्या और चाहते नहीं, हैं? और सुनिए, उसके बाद जब मैंने ये सब, इन्होंने ये मिनट्स की सब जो ये RWA की मीटिंग में जो गलत तरीके से हुआ, उसके लिए मैंने अपने एडवोकेट को कहा कि मैं नहीं आ सकती। तो वो मेरे घर पर आया, तो ये ऊपर खड़े होके, जैसे आप लोगों को बुलाया, उसको डराने लगा, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी का है। तो उसको ऐसा दूसरी कम्युनिटी के है तो डराएंगे, और अपनी कम्युनिटी के है तो फिर ये करेंगे। बात तो सुन लीजिए मेरी, उन्हीं को तो मारने के लिए करा था। आप मेरी बात सुनिए। तो वो उस दिन ऑटो में आया था, तो मैंने कहा मैं बाहर चलती। जैसे ही मैं उसको छोड़ने के लिए चली तो ये छुप के भाग गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा इन्होंने सोचा कि इन्होंने कंप्लेंट करी है इसकी, तो नेक्स्ट डे ये जो थे मिनट्स की जो हुई है RWA में मीटिंग, तो उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने 4-5 बजे का टाइम होगा, शाम का टाइम, मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा। तो उस समय एकदम से आवाज़ हुई। जब मैं बाहर गई तो देखा पुलिस वाले तो कम होते हैं, उनके संग और इधर होते हैं, और वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं। तो और एक पुलिस वाली आई थी, तो उसने, मैंने कहा कि आप क्या करने आए हैं? बोले हम ये बाउंड्री तोड़ने आए हैं। तो मैंने कहा ये तो अनऑथराइज्ड बाउंड्री नहीं है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखिए सबकी बनी हुई है। तो बोले नहीं, हमारी मैडम का ऑर्डर है ये।
तो मैंने कहा मैडम ऑर्डर देने वाली कौन होती है? कौन मैडम? अंजलि मैडम। तो बोले हाँ, इसके लिए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, उन्होंने कहा है जाके तोड़ दो। तो मैंने कहा आप ऑर्डर दिखाइए, बोले ऑर्डर वार्डर कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा रुकिए, मैं मोबाइल लेने के लिए अंदर भागी। मैंने कहा मैं एडवोकेट से बात करवाती हूँ। बोले नहीं, हम किसी, मैं 1 सेकंड के लिए अंदर आई हूँ, इतने में ट्रैक्टर ने धड़ धड़ा के वो सारा तोड़ दिया। जब मैं बाहर गई, मैंने रोकने की कोशिश करी तो एक लेडी पुलिस को लाए थे, उसने मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की। मैंने कहा मैं खाली सीनियर सिटीजन ही नहीं हूँ, सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, गलत काम कर रहे हैं और मेरे को हाथ पकड़ने हैं। तो उसने करा। उसके बाद पुलिस वाला, मैंने कहा आप ऑर्डर दिखाइए, मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ अभी दूसरी को। तो इतने में वो भाग गया। मुझे समझ में नहीं आया कौन सा, वो 2 लोग और थे। तो मैंने उस धोखे से दूसरे पुलिस वाले को पकड़ा। तो बोले आप जिसको पकड़ रही हैं, वो पकड़ना चाह रही थी, वो तो भाग गया। तो मैं वो करके इसकी शिकायत आपने लोकल पुलिस स्टेशन में किया? हाँ, लोकल पुलिस में जैसे जैसे हम लीगली सब काम करते हैं, हम ऐसा तोड़ फोड़ का, ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करते। क्या क्योंकि लीगल में आप क्या कर रही है अभी? लीगल में मैंने बताया ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स को हमने लिखा हुआ है, एलजी के पास गई हुई है, दोबारा कई दफा। एलजी के पहले के भी ऑर्डर है। तो जब बार बार जा रही है तो फिर और न्याय हो ही नहीं रहा, तो जाने का क्या मतलब बनता है फिर? बार बार ये अपनी अप्रोच पहुंचा रही है वहां। अब ये जहाँ जहाँ आप कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ वहाँ वो अप्रोच पहुँचा रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ हम वो करते हैं वहाँ वहाँ ये विजिलेंस की लेडी आई। अंत में आप मीडिया के पास आपको आना पड़ गया, हर जगह थाक कर। हाँ, हर जगह परेशान होने के बाद जहाँ जाते हैं सब जगह 1 to ऑल, हर एक जगह ये बोले तू कितनी शिकायतें करेगी, ये कुछ नहीं। जैसे ही कोई बात होती है, दूसरे दिन ये पुलिस स्टेशन से जाके और कहती है अच्छा तुम्हारी एप्लीकेशन वहाँ पहुँची है, अभी मैं ठीक करती हूँ तुम्हें। ये मुझे कहा जाता है। अब इनके सामने, अब आप लोगों के सामने मीठा मीठा बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट भी खड़ा हुआ है। और जबकि प्रेसिडेंट को मैंने वो लेटर दिया हुआ था, कहते हैं ये लेटर अभी नहीं काम करेगा, ये 3 महीने बाद करेगा। मैंने कहा ये तो कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मरता हो और 3 महीने बाद उसकी सुनवाई हो। इवन देखिए, आप, अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि आप क्या चाह रहे हैं मीडिया का? चूंकि मीडिया में कोई तभी आता है जब हर जगह से हार जाती है। बात सुनिए, आप चूंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका भी और अपना भी, हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली के शासन प्रशासन, हमारी दिल्ली की न्याय व्यवस्था से क्या आप निवेदन करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले? हाँ, मैं दिल्ली से इसे प्रशासन से ये वो करती हूँ कि जो हमने इतना कुछ करा, उल्टा उसका परिणाम हमें बार बार गलत मिल रहा है और हमें मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल के छोड़ेंगे, तुम यहाँ रह ही नहीं सकती। आप इंसाफ आपको चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मीडियम के थ्रू इंसाफ मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों छात्रों, हजारों छात्रों को आवाज़ देने वाली महिला की आज आवाज़ उठाने के लिए खुद जो है कि मीडिया की जरूरत पड़ रही है, और सबसे हार कर, सबसे पछता के मीडिया में वो आई है। और शासन प्रशासन के, दिल्ली के शासन सत्ता और प्रशासन से, यहाँ के न्याय व्यवस्था से बार बार निवेदन कर रही है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और सामने वाली प्रतिद्वंदी भी कहीं से कोई कम नहीं है, चूँकि IAS अधिकारी है। और एक IAS अधिकारी से और एक प्रिंसिपल ये भिड़ंत हो तो आप समझ सकते हैं किसी हाथ में प्रशासनिक बागडोर है, उससे भिड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात और सुन लीजिए, मेरी बहन जो कि बेड रिडन है, मैं 78 ईयर्स की हूँ, वो 80 ईयर्स से ऊपर ही चल रही है। आपसे बड़ी है वो? बड़ी है वो। उनको हमने, ये अटेंडेंट जो थी वो बाहर लेके गई, वो शॉक्ड हो गई। वो उसके एकदम से तबीयत खराब हो गई और बोली हम हाँ कैसे हो गया, तू कैसे क्या करेगी? मैंने कहा तू घबरा मत, मैं नहीं डरूंगी, हम न्याय के लिए कहीं भी जाएंगे। तो बोले उस पर ICU में भर्ती है, बेहोश है, कुछ नहीं बोल रही। कल रात को शाम को एडमिट किया, मैं अभी सुबह बोल गई हूँ, तब तक वो कुछ नहीं कर रही थी। अगर मेरी सिस्टर को कुछ हो गया तो मैं कहूंगी कि इसके लिए प्रशासन दो, ये सारा जो है पुलिस प्रशासन। रोइए नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ, यदि आपकी सिस्टर को कुछ होता है, यदि आपके सिस्टर को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार जो है कि ये दोषी लोग होंगे। हाँ, मैं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? इंडियन स्पाइनल इंजरी में। और देखिए उसके बाद जब ये मुझे मारने के लिए उतर रहा था भरत सहरावत, तो मेरी सिस्टर अपनी अटेंडेंट के संग वॉकर से चल के आई। उसने कहा मेरी सिस्टर को हाथ मत लगाना। तो कहता है
तू अपाहिज तो है, तेरे हाथ पैर तो चलते नहीं है, तू क्या रोकेगी? तो उसने कहा हाथ पैर नहीं चलते, लेकिन मेरा वॉकर तो चलता है, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। तो ये इस तरीके से ये बिहेव करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दुख की जो स्थिति है मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि चार जो कि सारी जो कहानियाँ हैं आप खुद सुन चुके हैं मैम से, जो कि सैकड़ों हजारों छात्र को पढ़ा के आईएएस आईपीएस बनाई, पता नहीं कितने डॉक्टर इंजीनियर इन्होंने पैदा किया। आज पता नहीं देश विदेश में इनके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन खुद यह अन्याय के चक्कर में न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। और आप जब जानते हैं आईएएस से जब भिड़ंत हो, प्रशासनिक स्तर के सबसे उचली अधिकारी से भिड़ंत होती है, तो शिक्षक के लिए लड़ना इतना आसान भी नहीं होता है जब उसके दिल्ली प्रदेश की शासन और प्रशासन उसके साथ नहीं हो। फिलहाल से हर जगह से हिम्मत हार करके मीडिया के शरण में मैम पहुंची है, और अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के शासन और प्रशासन से निवेदन जरूर करूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और जो दोषी है उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।